हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, धूल उड़ाते जहाँ चले, न जग से कुछ लिए चले, जग को कुछ दिए चले। जी हाँ, देश पर मर मिटने वाले रणबांकुरे, अदम्य इच्छा शक्ति, एक ऐसा साहस जिस पर हर देश गौरवान्वित है। इसीलिए नेशनल वार मेमोरियल पर आज हमारे साथ वो रणबांकुरे जुटे हैं जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। चलिए सबसे पहले आपसे बात करेंगे। शेखावत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप नेशनल वार मेमोरियल यहाँ पर आए हैं, आपने उन शहीदों को नमन किया है। जी, नेशनल वार मेमोरियल जो है वो हर देशवासी के लिए एक पवित्र स्थान है। और मैं कहूँ कि ये जो भी दिल्ली में आए वो ज़रूर एक बार यहाँ आए, क्योंकि ये बहुत प्रयास के बाद सरकार ने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे हमारे जो वीर बलिदानी हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनकी शौर्य गाथा हमारे मस्तक में आती है। कुछ वीर बलिदानी तो ऐसे हैं जिनसे हमारा खून का रिश्ता भी है, लेकिन मैं कहूँ सबसे मेरा रिश्ता है, क्योंकि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश के वो वासी हैं। इसलिए मुझे बड़ा गर्व होता है यहाँ आके उनको श्रद्धांजलि देने का। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उस मौके को चूकता नहीं हूँ। और हमें गर्व होता है विजेंद्र सिंह शेखावत पर, क्योंकि शहीद किरण सिंह शेखावत के काम को लेकर एक बाप जब आगे बढ़ता है तो वो लाखों लोगों के लिए, देश के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। हमारे साथ हैं पाठक साहब। पाठक साहब, जब हमने देखा आप नेशनल वार मेमोरियल में आए, हर कोई सेल्फी लेना चाहता था, वाकई देश के रियल हीरो हैं आप, नई पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन सभी को धन्यवाद कहूँगा जो हमारे साथ में सेल्फी लेना चाहते थे, क्योंकि ये एक ऐसा देश है, ये ऐसी मिट्टी है जिसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना भी कम है। बहुत पवित्र देश है और इसके लोग जो सेना को इतना महत्व देते हैं, हम उन सभी के आभारी हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि वार मेमोरियल पे आने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है, जैसे शेखावत जी ने कहा कि जो पीढ़ी अपने शहीदों को भूल जाती है उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और हमने मैं थोड़ा दुस्साहस करूँगा ऐसा करने का कि एक बहुत लंबे अरसे तक उन्हें याद नहीं किया जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। और इसी वजह से ये वार मेमोरियल जो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, बहुत वेटिंग करने के बाद में यहाँ पर आया है। और अब जब आया है तो ऐसे अच्छे तरीके से आया है कि जैसे इन्होंने कहा, मैं भी ये कहूँगा कि यहाँ दिल्ली में आए तो एक बार उन्हें याद करें जिनकी वजह से हम अपने सारे कार्य इस देश में बड़ी शांति से कर सकते हैं, पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्शन कर सकते हैं। और अंत में मैं ये कहूँगा, गीता का श्लोक है, हतो प्राप्ति स्वर्ग जित्वा भूक्ष से मही तस्मा उत्तिष्ठ कौन्ते योद्धाय कृत निश्चय। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। और नेशनल वार मेमोरियल में उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीदों को भी शामिल किया है जो आंतरिक संघर्ष में अपने जान उन्होंने देश के लिए समर्पित की है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जिस तरह का एक अनुशासन है, आपने आर्मी में काम किया, वो आज अनुशासन की बात कहते हैं, चाहे वो देश के प्रति हो या किसी संस्था के प्रति हो, इसको कैसे बढ़ाया जाए? और आज भी हम देखते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस ने उस अनुशासन को कायम रखा है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है जी, बहुत अच्छा टॉपिक टच किया है। एक अनुशासन ही है जो आज हमें इस डेकोरम पे लाके खड़ा करता है और हमें इतनी महानता और हमारे इंस्टीट्यूट को इतनी महानता और शक्ति प्रदान करता है। जो जिस तरह का क्राउड आज हमने देखा, हमें कभी भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह लोग आके हमारे साथ फ़ोटो लेना चाहेंगे और हमें इतना मान देंगे। तो ये अनुशासन ही है जो रिटायरमेंट के बाद भी छलकता है, जिसकी वजह से सारा देश पूरी आर्मी के ऊपर गौरवान्वित महसूस करता है। चलिए, गौरवान्वित करता है और ये सदा रहेगा, क्योंकि जो देश के लिए मर मिटता है वो ही हमारा असल हीरो है। जी, मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा। सिंह साहब, ये बताइएगा कि आपने एक लंबा समय अपने देश की सेवा में दिया है, क्या कोई संकल्प, कोई सूत्र आप देना चाहेंगे? आपका अनुभव क्या कहता है?
संकल्प और सुख की बात आप यहाँ तक करते हैं, मैं पूरे देशवासियों से अनुरोध करूँगा, सेना चाहे वायुसेना हो, नौसेना हो या थल सेना हो, सेना ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर सेना नहीं तो हम कुछ नहीं। अगर देश में देश की रक्षा के लिए, देश में समृद्धि के लिए, रक्षा ही क्यों समृद्धि के लिए भी इस सेना की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ अभी ये जो वार मेमोरियल बना है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग दिल्ली आएँ या खुद दिल्ली वासी यहाँ नहीं आ पाते हैं, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि एक बार आएँ यहाँ, अपने पूर्व सैनिकों को जो अपने देश के लिए न्यौछावर हो गए उनको आके याद करें। बहुत खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी आके कि हमने कहीं आया है और देश के सैनिकों को याद करें। न केवल आपको खुशी होगी, हमें खुशी होगी, हमें गौरव महसूस होगा कि हम उस अखंड भारत के नागरिक हैं जिसको रक्षा के लिए उन हजारों जवानों ने अपनी शहादत दी है। उसी को नमन करके हम गौरवान्वित होते हैं। क्या शुभ नाम आपका? सूबेदार मेजर रणधीर सिंह नाम है। अच्छा सूबेदार जी, अगर पूछें आपका क्या अनुभव रहा है देश की सेवा करते हुए, कोई ऐसा वाक़या आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं जब आपको लगा कि वाकई मैं इस सेना में भर्ती हुआ और मेरा जो जीवन है वो सफल हो गया? सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि जो देश के लिए समर्पित हो जाते हैं उससे बड़ा कार्य कोई भी नहीं है। और मैं भगवान से यही विनती करूंगा कि उनको सबसे उच्च स्थान दें। और मेरे जैसे तुच्छ को जो इस काम में नहीं सहयोग कर पाए या हमें ये मौका नहीं मिल पाया, हालांकि हमने अपनी तरफ से पूरी जोर लगा के ड्यूटी करी, सेवा करी, लेकिन फिर भी हमें उनके चरणों में सेवा का मौका दे। ये श्री कृष्ण भगवान से मैं मांगता हूँ। बार बार यही वर मांग रहे हैं प्रेरणा से कि देश की सेवा करने का मौका दे। यही जज्बा है, यही वो प्रेरणा है जो आपको भारतीय सेनाओं में काम करने के लिए प्रेरित करती है। जी बताइए, आप खूब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मुस्कुराने का मौका भी है कि हम उन शहीदों को नमन कर रहे हैं और मुस्कुराते ही मुस्कुराते हम अपने देश पर कुर्बान हो गए। मैं सूबेदार मेजर एस.के. महापात्र हूँ। ये बहुत अच्छा लगा आज मुझे कि लोगों ने हमें मान सम्मान दिया। मैं कभी उम्मीद नहीं किया था रिटायरमेंट के बाद कि सेना को तो हम सभी करते हैं, ठीक है, लेकिन जो भूतपूर्व हो गए हैं, जो सेना से रिटायर हो गए हैं, उनके लिए भी जो सम्मान आज देखा हमने लोगों के दिल में, वो बहुत काबिले तारीफ़ है। ये होना चाहिए। अगर सेना के प्रति सम्मान नहीं रहेगा तो देश जो सेना की मोरल डाउन होगी, ठीक है, तो मोरल डाउन होने से फिर जो आज हम उनको जितना इज्जत देते हैं वो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उनका मोरल ऑफ होगा तभी जाके वो काम करेंगे उसी हिसाब से। तो देश अगर सशक्त है तो सेना के लिए सशक्त है। तो मैं सभी से यही उम्मीद करूंगा कि सभी जो भी दिल्ली में आते हैं आएँ, अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करें और याद करें। जब तक हम अपनी शहीदों को याद नहीं करेंगे, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं आएगा कि हम भी कुछ करें। महापात्रा जी बिल्कुल सही कहा, अनुभव ही हमारी ताकत है। अनुभव जब जोश के साथ मिल जाता है तो तभी तो ये देश सिरमौर बना है और सदियों से बना और आगे भी बनता रहेगा। जी क्या शुभ नाम है? पहले तो मैं आपकी इस पूरी ड्रेस की आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप नेशनल वार मेमोरियल में और एक ऐसी वेशभूषा में हैं जिस पर देखते ही हमें लगता है कि वारे जाओ। मेरा नाम मेजर सोनिया है और मैंने देश की सेवा की है 10 साल। अब मैं कॉर्पोरेट में हूँ, लेकिन सेवा करने के लिए वर्दी पहनना ज़रूरी नहीं होता। हमारे टाइम में परमानेंट कमीशन नहीं था, तो ना चाहते हुए मुझे फ़ौज को अलविदा कहना पड़ा, लेकिन वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर टिल आई डाई। सोनिया जी, अभी पाठक साहब कह रहे थे कि देर में हुआ, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपने आर्मी छोड़ दी। लेकिन अब जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, वो सारे काम कर रही हैं। सेना ने भी महिलाओं के लिए दरवाजे खोल लिए क्योंकि उसको समझ में आ गया कि बिना मातृशक्ति के देश आगे नहीं जा सकता। हर किसी को सेना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है, फील्ड में रहती है। शायद मीडिया नहीं दिखा पाता या 5% दिखा पाएगा जो एक्चुअली आर्मी करती है, और हर शुरुआत में वक्त लगता है। पहला स्टेप लिया गवर्नमेंट ने कि लेडी ऑफिसर्स को आने का परमिशन दिया, फिर उन्होंने उनकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए उन्हें 5 साल दिए, 10 साल दिए, फिर 14 साल दिए। जब हमने अपने आप को प्रूव किया
कि हम भी वो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये हमारे कल्चर में है। रानी लक्ष्मीबाई और कितनी ही वीरांगनाएं रहीं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो जब हमारे खून में ही देशभक्ति है, जब हम कर पाते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए टाइम चाहिए। तो सरकार ने हमें ये मौका दिया, हमें परमानेंट कमीशन दिया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और हम जितना हमसे हो पाएगा उससे ज़्यादा ही देश को देंगे, क्योंकि देश ने हमें बहुत दिया है। हम देश को क्या दें, हमें बस ये सोचना है। आपने देश को दिया और हम आपको क्या देंगे, हमारे नागरिक क्या दे सकते हैं, हम एक सम्मान दे सकते हैं एक रियल हीरो को। एक आखिरी आपसे मैं टिप्पणी चाहूँगा सिर्फ, मैं आपसे एक सवाल चाहता हूँ। आपने पूरा जीवन देश की बेटी किरण शेखावत, शहीद किरण शेखावत के लिए लगा दिया। ये प्रेरणा कैसे मिली है, कितना सहयोग मिला और आगे कहाँ जाएंगे? सहयोग की मैं ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने जो संकल्प लिया है कि उसको मैं कहूँ कि वो मेरी बेटी है, तो मैं उसको सीमित कर रहा हूँ। वो देश की बेटी है, तो जो भी उसके लिए मैं कर पाता हूँ, स्कूल्स में, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स में वृक्षारोपण करना, उसके लिए सुरक्षित जगह ढूंढना, उन वृक्षों का पालन पोषण करना, वो सब सुनिश्चित करता हूँ। मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। आज जो वृक्ष मैंने 6 साल पहले लगाए थे, उनके नीचे मैं जब खड़ा होता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है, और कहीं ना कहीं मैं उस वृक्ष से बात करने की कोशिश करता हूँ और मैं सफल भी होता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है। बस इसी तरह मैं चाहता हूँ कि किरण शेखावत की जो यादें हैं, मैं किसी भी प्रकार से कुछ भी करके उसको मैं हमेशा याद रखूँ। चलिए, देने की संस्कृति ही हमारी संस्कृति है, वही विजेंद्र सिंह शेखावत करे और हमारे साथ जितने भी आर्मी के यहाँ पर जवान हैं, अधिकारी हैं, वो कर रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ अस्थि है जो मिटती नहीं है, क्योंकि त्याग, अनुशासन ही हमें प्रेरणा देता है। और आज के लिए मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। एक नारा हमारे साथ, थोड़ा सा पीछे सब लोग आए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू।